ओम हरि ओम ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें परीक्षाएं नज़दीक हैं, बच्चे जी जान से पढ़ाई में लगे पड़े हैं, तो मैंने आपको अपने कुछ वीडियो में बच्चों की पढ़ाई के विषय में कुछ हमने आपको टिप्स दिए थे। उसी कड़ी में आज एक और टिप्स देने जा रहा हूं कि अक्सर आपने सुना होगा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अभिभावक कहते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ता तो है लेकिन उसको याद नहीं होता है, जो पढ़ता वो भूल जाता है, उसका पढ़ाई मन नहीं लगता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है, उसका मन उचाट हो जाता है। इस प्रकार की लोग शिकायतें करते रहते हैं। तो मैं इसी विषय में आज आपको कुछ नई बातें बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें, और वीडियो देखने के बाद यदि हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को भी शेयर लाइक करने कष्ट करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले चर्चा किया कि आज का विषय है कि बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उनका पढ़ाई में मन कम लग पाता है, उनका मन स्थिर नहीं रह पाता। तो साथियों, मैंने अपने तमाम वीडियो में पहले भी आपको अवगत कराया था कि बच्चों के जो पढ़ाई का जो कमरा होना चाहिए, उसका जो मुख होना चाहिए बच्चे का पढ़ने का, उत्तर में, पूरब में, ईशान कोण में, अथवा दूसरे तीसरे विकल्प रूप में नैऋत्य कोण तथा पश्चिम के बीच में। नैऋत्य कोण क्या हुआ साथियों? दक्षिण और पश्चिम का जो कोण हुआ उसका नैऋत्य कोण कहते हैं। उस कोण से आप पश्चिम की तरफ आगे बढ़ें तो उसके बीच में भी आप उसका कमरा पढ़ने का बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने उस बीच के स्थान के अलावा अब आप और कार्नर में चले गए, और कार्नर में क्या हुआ? वायव्य कोण आ जाएगा। वायव्य कोण अर्थात पश्चिम और उत्तर का कार्नर, पश्चिम उत्तर कार्नर को वायव्य कोण कहते हैं। तो वहाँ पर आपको उसके पढ़ने का कमरा नहीं बनाना है। जो वायव्य कोण और नैऋत्य कोण के बीच में जो स्थान होगा, अगर उसमें आपने अध्ययन कक्ष बनाया तो उसमें पूर्वी मुख, उत्तरी मुख, ईशान मुख करके जो बच्चा पढ़ेगा उसको उसकी याददाश्त सही होगी। साथियों, अक्सर आपने देखते हैं कि दो बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कोई बच्चा काफ़ी आगे निकल गया पढ़ने में, कोई काफ़ी पिछड़ गया, कुछ की याददाश्त तेज़ हो जाती है, कुछ की मध्यम हो जाती है। इन तमाम चीज़ों के जो कारण होते हैं, कुछ विशेष कारणों के साथ साथ में वास्तु का भी विशेष योगदान होता है। इसलिए हमने बहुत बढ़िया मेज़ कुर्सी सजाया, बढ़िया कमरे को सजा कर दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको कमरे में बच्चा किस तरह से बैठ के पढ़ता है, किस दिशा में पढ़ता है, अध्ययन कक्ष कैसा बना हुआ है, किस स्थान बना हुआ है, इन चीज़ों का विशेष योगदान पड़ता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर वायव्य कोण में होगा बच्चा की पढ़ाई का जो उसका टेबल होगी, वायव्य कोण जैसे मैंने आपको बताया पश्चिम और उत्तर के कार्नर को, कोण को वायव्य कोण कहते हैं। अगर वायव्य कोण में यदि आपने बच्चे का पढ़ने का स्थान बना दिया, आपने अध्ययन कक्ष वहाँ बना दिया, तो बच्चे का मन जो है पढ़ाई में स्थिर नहीं रहेगा, उसका मन चंचल रहेगा और उसकी पढ़ाई में बाधाएं भी अनायास ही उत्पन्न होती रहेंगी। इसलिए आपको नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के कोण कार्नर में, और उसी तरह से उत्तर और पश्चिम के कार्नर में भी अध्ययन कक्ष का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसके बीच में, सेंटर में अध्ययन कक्ष का निर्माण करना चाहिए। यदि आपने इन दोनों कोण पर यदि आपने अध्ययन कक्ष बनाया है तो बच्चे की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो सकती है, बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, और बच्चे का दिमाग भी स्थिर नहीं रहेगा और उसकी जो स्मरण शक्ति होगी वो भी कुछ कमज़ोर हो जाएगी। मतलब जो याद करेगा वो याद नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि वास्तु का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपका बच्चा यदि पढ़ने में इस तरह से कमज़ोर है, मन इसका स्थिर नहीं रहता है, याददाश्त उसकी सही नहीं रहती है, उसका मन उचाट रहता है पढ़ने से, तो जो मेरे बताए गए सुझाव के अनुसार उसकी टेबल, चेयर इत्यादि
को परिवर्तित कर दें। यदि आप अध्ययन कक्ष पहले से बना हुआ है तो उस अध्ययन कक्ष में ही आप दूसरा तो बना नहीं सकते हैं, तो उस अध्ययन कक्ष में ही जो हमने आपको जगह बताया उस स्थान पर उसके पढ़ने का कमरा बना दीजिए। फिर आप देखेंगे, आप स्थान बना दीजिए, फिर आप देखेंगे कि उसके जो पहले से याददाश्त में, पढ़ाई में मन लगने में इत्यादि में विशेष परिवर्तन होने लगेगा। तो साथियों, मैंने आपको बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी टिप्स बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अब तक आप नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को भी शेयर लाइक करने का कष्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।